हम जो है जब पढ़ाई चल रही थी लॉकडाउन से पहले, तो उस समय हम लाइफ प्रोसेस का जो है फोटोसिंथेसिस और उसके जो एक्सपेरिमेंट थे सब पढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोगों को रेस्पिरेशन उसके अंतर्गत जो है और पढ़ना रह गया था, श्वसन और उत्सर्जन, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रेशन कहते हैं, ये सब जो है पढ़ना रह गया। तो रेस्पिरेशन जो है पढ़ना है। रेस्पिरेशन क्या है? सभी संसार के जीवधारी श्वसन करते हैं। इस श्वसन की प्रक्रिया में जो है जीव सांस लेता है और सांस लेने के बाद वो ऑक्सीजन गैस अंततः जाता है कोशिका में, जहां ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन पौधों और जंतु दोनों में श्वसन होता है, लेकिन जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया कुछ अलग है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कुछ डिफरेंट प्रकार से होता है, अंतर है थोड़ा, जो पढ़ाई के दौरान भी हम बतला देंगे। तो श्वसन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्चुअल में सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है। तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज टूटता है, तो ये दो तरह से टूटता है। एक होता है अनॉक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है सेल के अंदर, और टूटने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है और इथाइल अल्कोहल बनता है, या लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। मसल्स के अंदर हम लोग जैसे मान लीजिए मुंडेश्वरी धाम में चाहे कहीं पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उसमें मसल्स में जांग में दर्द होने लगता है। इसका कारण क्या है? हमारे मसल्स के अंदर एनरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, और जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, यानी पार्शियल जो है रेस्पिरेशन होता है। पार्शियल माने आंशिक श्वसन। आंशिक श्वसन माने पूरा श्वसन नहीं, कंप्लीट जो रेस्पिरेशन होता है पूरी तरह से ऑक्सीडेशन, वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो टूटता है तो पायरुविक एसिड बनता है। तो वो जो है मनुष्य के शरीर की बात हम कर रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड बनता है, जिसको पायरुवेट भी बोलते हैं, और उसके बाद वह पायरुवेट या पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है श्वसन की परिभाषा। श्वसन किसे कहते हैं? सभी सजीव का जीवित होने का जो लक्षण होता है, लिविंग कैरेक्टर, वो बहुत सारे हैं। अब उसमें सबसे प्रमुख जो लक्षण है सिर्फ जनन है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट सजीव का लक्षण रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन श्वसन भी एक प्रमुख लक्षण है जीवित सजीव शरीर का। तो श्वसन किसको कहेंगे? श्वसन में हमने कहा कि ग्लूकोज जो है टूटता है, तब ग्लूकोज जो है बड़ा अणु हो गया। बड़े अणु टूटते हैं छोटे अणुओं में शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर, तो वो कैटाबोलिक प्रोसेस उसको कहा जाएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको उपापचय बोलते हैं। उपापचय के दो भाग हैं, एक है अपचय और दूसरा उपचय।
श्वसन एक अपचय क्रिया, इसलिए यहाँ ग्लूकोज जो है टूटता है सेल के अंदर, इसलिए इसको अपचय क्रिया या कैटाबोलिक प्रोसेस बोलेंगे, यानी कैटाबोलिक प्रोसेस हुआ। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो है ग्लूकोज टूटता ऑक्सीजन की सहायता से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। तो श्वसन की परिभाषा यदि पूछता है या लिखना है तो उसमें एक्चुअल में ऑक्सीश्वसन की बात लिखना है। तो हम श्वसन की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, श्वसन एक वैसी, हिंदी में पहले समझ लीजिए, श्वसन एक वैसी अपचयी क्रिया है जिसमें संसार के जीवधारी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और इस ऑक्सीजन गैस की सहायता से ग्लूकोज टूटता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल और 38 एटीपी जो है ऊर्जा निकलता है। तो ये जो है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा जो निकल रहा है, ये पूरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन में होता है ये 38 एटीपी। अब उसको हमको इंग्लिश में लिखना है डिफिनीशन, तो इस तरह से लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, रेस्पिरेशन। Respiration is a catabolic process in which, बड़ा बड़ा लिखिए सर, नहीं दिखाई दे रहा है। और बड़ा, हाँ थोड़ा और बड़ा लिखिए। अच्छा ठीक, हम इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं बड़ा। रेस्पिरेशन, इतना ठीक है? यस सर। ए कैटाबोलिक प्रोसेस in which all organisms takes O2, all organism takes O2 and after breakdown of glucose and to form breakdown of glucose to form, मत लिखिए, भाषा बदल जाएगा, to form breakdown of glucose and release equal amount of carbon dioxide water, carbon dioxide and water together with energy
इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन कैन बी रिटेन एज जहां लिख दीजिए। तो इसके लिए इक्वेशन यदि कहीं भी डिफिनीशन लिखना है और जहां इक्वेशन देना है तो वहां इक्वेशन जरूर दीजिए, नहीं तो अधूरा नंबर आएगा। जहां 2 नंबर का है तो 1 नंबर आएगा, और इक्वेशन दे दीजिएगा तो 2 में 2 नंबर देता है एग्जाम में। तो इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, कैटाबोलिक प्रोसेस है ना, तो कैटाबोलिक प्रोसेस है तो ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की सहायता से, C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर, यहां लिख दीजिए रेस्पिरेशन, तो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, ये एनर्जी हो गया। कैलोरी में भी लिखा जा सकता है 686 किलो कैलोरी लिख सकते हैं, 686 किलो कैलोरीज लिख सकते हैं। तो ये जो है यहां देखिए कार्बन 6 है, कार्बन 6 हो गया, 12 हाइड्रोजन है, 6 दूना 12 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6 दूनी 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18, ये जो है बैलेंस इक्वेशन है। तो इसको लिखना है। अब हमको जानना है कि रेस्पिरेशन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। अब पौधों में भी रेस्पिरेशन और जंतुओं में भी रेस्पिरेशन, दोनों चीज हम आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। जहां विद्यार्थी हिंदी वाले लड़के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को पोस्ट में लिख दीजिएगा, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। जहां जहां अंग्रेजी में लिखेंगे उसका हिंदी भी हम कोशिश करेंगे बोल देने का। तो श्वसन का प्रकार जो होता है 2 प्रकार का है श्वसन। एक्चुअल में ये जो श्वसन है ये आंतरिक श्वसन जो है, या ऐसे कहें पहले जानना है कि श्वसन के 2 प्रकार है इसके। देखिए श्वसन के 2 प्रकार में एक आता है कोशिकीय श्वसन और एक आता है ये, थोड़ा सा हट जाइए। हाँ तो थोड़ा सा हट जाइए सर। हाँ अच्छा, श्वसन जो होता है, देखिए श्वसन कहीं कहीं किताब में लिखा, जो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, श्वसन 2 प्रकार का होता है। कुछ किताब कहता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, आंतरिक श्वसन। सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज ऑन कीजिए अपना। क्या करा, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। श्वसन जो होता है कुछ किताबों में क्या कह रहा है कि श्वसन जो होता है उसमें 2 प्रकार है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। कुछ किताब कह रहा है कि वो इंटरनल रेस्पिरेशन का ये प्रकार है, तो ये भी सही बात है। तो श्वसन के प्रकार में आप इसी को लिखे, ठीक है। श्वसन के 2 प्रकार है, एक है आपको अनॉक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन पहले लिखिए, अनॉक्सी श्वसन, जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के हिंदी नहीं लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? When glucose break down without oxygen gas and
gaining energy, that is called anaerobic respiration। माने एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, when the respiration take place in absence of oxygen, that is called anaerobic respiration। तो यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन जब होता है जीवों में, चाहे वह पौधा हो या जंतु, दोनों में ही ये श्वसन होता है। तो अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो होता है वह टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और इस स्थिति में जो है ग्लूकोज जब टूटता है तो दो तरह से ये टूट सकता है। एक तो है कि मान लीजिए कि आपको ग्लूकोज दो तरह से टूट सकता है। एक तो है कि जैसे मान लीजिए कि पौधों में, निम्न वर्गीय पौधों में अनॉक्सी श्वसन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ईस्ट का नाम सुना होगा, ईस्ट जो है एक कोशिकीय फंगस, तो उसमें अनॉक्सी श्वसन होता है। उसमें ग्लूकोज जो है टूटता है तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो है अनॉक्सी श्वसन है। अब इसमें हमने कहा ईस्ट है, ईस्ट निम्न वर्गीय पौधा है, फंगस, एक कोशिकीय फंगस है। तो ईस्ट जो है इसी तरह से कुछ और जो है पौधों के में जो है इस प्रकार का देखा गया है कि अनॉक्सी श्वसन होता है जिसमें अल्कोहल बनता है। यदि अल्कोहल बनता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम कहेंगे किण्वन, हिंदी में किण्वन कहते हैं, अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। चूंकि अल्कोहल बनता है इस क्रिया में, इसीलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है कहा जाता है। तो ऐसा ईस्ट के द्वारा होता है। जैसे देखिए अनॉक्सी श्वसन में पहले लिखना है, मान लीजिए कि पौधों में होता है। पौधा में देखिए कैसे होता है, पौधों में। अब पौधों में मान लीजिए कि ईस्ट है, लिखेंगे ईस्ट में। ईस्ट में देखिए कैसे होगा। आप मान लीजिए कि आपका ये C6H12O6 है। अब ये टूटेगा, जब टूटेगा तो ईस्ट का क्या चीज है जो तोड़ता है ग्लूकोज को? ईस्ट में पाया जाता है दो एंजाइम। एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज और दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज। एक इन्वर्टेज होता है, दूसरा जाइमेज होता है। तो इन्वर्टेज तब जो है तोड़ेगा, शुगर को तोड़ता है, C12H2211। जहां ग्लूकोज तोड़ने की बात है तो उसमें इन्वर्टेज नहीं आएगा, जाइमेज आएगा। तो जाइमेज एंजाइम यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे ईस्ट। ये ईस्ट जो है हिंदी में चाहे अंग्रेजी में लिख सकते हैं YEAST। यहां लिखिए जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को तोड़ करके अल्कोहल बनाएगा, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो एनर्जी जो है कम मात्रा में निकलता है इसमें 2 ATP। तो यहाँ पर जो है 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब बैलेंस हो गया। इसका नाम लिख देना है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसको लिखेंगे इथेनॉल। इथेनॉल लिखिए चाहे इथाइल अल्कोहल लिखिए। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं C2H5OH को, या इसको इथेनॉल बोलेंगे, दोनों सही है। इस प्रकार से ये जो है पौधों में अनॉक्सी श्वसन जो है होता है। अब जो है जंतुओं में भी होता है अनॉक्सी श्वसन। जंतुओं में जैसे कि अभी हम शुरू में जब पढ़ाई शुरू किए थे
उसमें हम बताए थे कि पहाड़ों पर, ऊंचे जगहों पर जब चढ़ना रहता है तो हमारे पैर में, जांग में दर्द होने लगता है। तो जांग में दर्द क्यों होता है? यहाँ अनॉक्सी श्वसन हो रहा है। उस अनॉक्सी श्वसन में बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनने से जो है वहां दर्द होने लगता है। और ये दर्द जो है कुछ दिनों तक रहेगा, धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड शरीर में फैल जाता है तो दर्द जो है कम होता है। दर्द होता है तो घर में कहते हैं कि भाई शरीर के दवा दर्द हो गया, तो क्या होता है धीरे धीरे वो फैल जाता है तो दर्द कम महसूस होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है पेशियों में, यानी जंतुओं के पेशियों में किस प्रकार से होता है उसको देखना है। यानी पहला का जो है ए में हो गया पौधा में, इधर लिखिए जंतु में, जंतुओं में, माने इन एनिमल कह सकते हैं, इन प्लांट्स। ये हो गया इन एनिमल। जंतुओं में जो है पेशियों में होता है, पेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है। पेशियों में जब श्वसन होगा तो उसमें ग्लूकोज जो है बदल जाता है, जैसे C6H12O6। यहां लिखेंगे पेशियों, पेशियों के ऊतकों में, पेशियों। यहां मसल्स लिख सकते हैं, मसल्स। तो मसल्स में क्या होता है कि बनेगा C3H6O3। ये जो है आपको लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड इसको कहेंगे, लैक्टिक एसिड। अब प्लस जो है 2 ATP, यहां पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से 2 ATP एनर्जी निकलता है आपको जंतुओं के पेशियों में जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं कि अनॉक्सी श्वसन में पौधों में क्या बनता है और जंतुओं के शरीर में अनॉक्सी श्वसन में क्या बनता है। ये लैक्टिक एसिड और ये हो गया इथाइल अल्कोहल, तो ये ईस्ट में घुसा हुआ। अब हम लोगों को जानना है कि ऑक्सी श्वसन के बारे में जानना। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन। हाँ, वायवीय श्वसन, गुड। इसी को हम कहेंगे या वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन जो होता है, when the respiration take place in presence of oxygen gas, that is called aerobic respiration। तो इसी को वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहेंगे। when the respiration take place in presence of oxygen gas, that is called aerobic respiration। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे शरीर में होता है या पौधे के शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, तो उसमें क्या होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर, तब जो है वो वाला प्रोसेस लिखना है। तो वो वाला प्रोसेस यही लिखना है जो रेस्पिरेशन में हमने बताया है। इसी इक्वेशन को लिख देना है ऑक्सी श्वसन में। और यहाँ पर रेस्पिरेशन लिखा है ना, यहाँ जो रेस्पिरेशन लिखा है तो यहाँ पर खाली कर देना है एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर लगा देना है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हो गया, माने जब श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होता है तो उसको हम ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन बोलेंगे।
तो ऑक्सी श्वसन बोलना ज्यादा अच्छा है, वायवीय श्वसन बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा यही ठीक रहेगा ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वायवीय श्वसन का मतलब एरियल रेस्पिरेशन। तो ये जो श्वसन है एक्चुअल में इंटरनल रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसके अंदर सेल के अंदर इस तरह से ये होता है। इसका इक्वेशन यही लिखना है, और इसका इक्वेशन दोनों को हम लिखिए दिए हैं। इसका जो समीकरण है इस प्रकार से लिखेंगे कि जब जीवों के शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ऐसे श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अब इतना लिख देना है। अब ये जो है ऑक्सी श्वसन का समीकरण हो गया। तो ये ऑक्सी श्वसन हो गया। अब हम लोग को जानना है कि आंतरिक श्वसन की जो अभिक्रियाएं हैं कैसे होता है, आंतरिक श्वसन की अभिक्रियाएं। यदि कुछ पूछना हो क्वेश्चन तो जल्दी पूछो, नहीं तो कल अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे। कल किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन तो पूछिए। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक को किया जाता है एटीपी और एडीपी। एडीपी है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी एनर्जी है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा है वो। बिना एटीपी का तुम्हारे शरीर में कोई काम नहीं होगा। एटीपी टूटता है शरीर के अंदर तो एडीपी में कन्वर्ट होता है, तभी जो है तुम्हारा शरीर का जो है सभी अंग जो है काम करता है। समझ गए ना? कैसे टूटता है सर? हाँ, वो टूटने वाली जो प्रक्रिया है तुमको इसमें अभी नहीं पढ़ना है। ये सब जो है लंबा प्रोसेस है। उसमें एटीपी टूटता है तो एडीपी में बदलता है, तो पाई बॉन्ड उसका अलग निकलता है। एक फास्फोरस अलग निकलेगा ना, 3 फास्फोरस है एटीपी में, तो एटीपी बनेगा तो 2 फास्फोरस हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एक फास्फोरस बाहर निकलता है, उसका बॉन्ड टूटता है। इसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। वो सब चीज तुमको 10th क्लास में नहीं पढ़ना। इतना ही जानिए कि एटीपी जो है ऊर्जा है, उसको किलो कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है, 686 किलो कैलोरी। ठीक है, धन्यवाद।